हैं, बड़ी शर्मिंदगी वाली डिटेल्स हैं, शर्मसार करने वाली डिटेल्स हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, और जो पीडीएम इत्तेहाद किसी दौर में हुआ करता था, अल्लाह बख्शे, अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये कि वो अल्लाह बख्शे पीडीएम इत्तेहाद जो था वो अब मज़ीद फूट का शिकार है। लेकिन अभी आपको बताऊँ कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हुआ था और नैब तरामीम जो हैं उनको कलअदम करार दिया गया था, बहुत से तबसरे उस पर हो रहे हैं। मैंने सुबह भी यही बात की कि अगर बुनियादी और कॉमन सेंस की बात की जाए तो बात यही है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो चाहे उसने 50 करोड़ की है, चाहे उसने 50 रुपए की है, उसका एहतसाब होना चाहिए। अगर नैब के अलावा किसी और अदारे से कराएंगे तो ख्वारी, मारामारी और जानिबदारी का ज़्यादा ख़दशा है, और एक इदारा जो पहले से काम कर रहा है उसे काम करने देना चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छे नतायज जो है वो निकाल सके। अच्छे से अच्छे नतायज से मुराद ये नहीं है कि सियासी नतायज, गैर सियासी मगर अच्छे नतायज। आप सब ये भी जानते हैं कि नैब तरामीम का फ़ायदा ख़ुद इमरान खान और पीटीआई को भी हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर अपने नज़रियात को आगे रखा और अपने मफादात को पसे पुश्त पर डाला। एक अच्छी रिवायत है और ये अच्छी रिवायत कायम होनी चाहिए। तो आज जो केस नैब तरामीम में शुरू हुए हैं, दोबारा से कलअदम करार दिए जाने के बाद, नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद जो केसेस दोबारा शुरू हुए हैं वो 700 अरब के केसेस हैं। ये 700 अरब एक रकम है, पाकिस्तानी अवाम का खून पसीने का कमाई है जो हमने निचोड़ी, हमारे सियासतदानों ने निचोड़ी है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ने निचोड़ी है, और आज वो कहते हैं कि इस पर केस भी ना हो, इस पर पूछा भी ना जाए कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। 7 वज़राए आज़म जिनके केसेस दोबारा से खुलेंगे, 14 वज़राए आला हैं जिनके केसेस दोबारा से खुलेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 89 रहनुमा हैं जिनके केसेस दोबारा से खुलेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 62 रहनुमा हैं जिनके केसेस दोबारा से खुलेंगे, और पीटीआई के 47 रहनुमा हैं जिनके केसेस दोबारा से खुलेंगे। लेकिन ये वो रहनुमा हैं जिन लोगों ने इस 9 मई के वाक़यात के बाद और उससे पहले से भी पीटीआई को छोड़ना शुरू कर दिया था। यानी जो वो लोग, वो 20-22 लोग जिन्होंने इमरान खान को तरीके अदम एतमाद उसके ख़िलाफ़ कामयाब बनवाई थी, वो लोग भी, उनमें से भी कुछ लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। यानी ये जो 47 का ये जो अदाद शुमार है पीटीआई के हवाले से, ये बेसिकली वो लोग हैं जो 2018 में पीटीआई के टिकट से इलेक्शन जो है वो जीते थे। तो बात ये है कि ये 700 करोड़ जो थे ये किसी के माँ बाप का पैसा नहीं था, ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा था, और इस पर तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ तक जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट है कि ये पार्लियामेंट की बालादस्ती का मामला है, वो बात बहुत हद तक दुरुस्त है, लेकिन जब पार्लियामान चोरों, लुटेरों, डाकुओं, फ्राडियों पर मबनी हो तो फिर ऐसे फैसले अदालतों में ही जाने पड़ते हैं। ये हमारा अलमिया है कि हमारी जो पार्लियामान है वो इस कदर मजबूत नहीं है, वहाँ मौजूद लोग इस कदर मजबूत नहीं हैं, वो अखलाकी तौर पर इस कदर मजबूत नहीं है कि वो कोई कानून बनाएं तो उस पर कोई उंगली ना उठ सके। लिहाजा इस तरह की जब बातें होती हैं, जब पार्लियामान में वही लोग जिनके खिलाफ केसेस हैं वही अपने केसेस माफ़ करवाने की दरख्वास्तें देते फिरेंगे, वही अपने केसेस माफ़ करवाने के कानून बनाते फिरेंगे, तो फिर कोई एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ ये कार्रवाई हो। लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर आप बात करें 100 साल बाद की, अगर आप बात करें आइन की, अगर आप बात करें रूल ऑफ लॉ की, अगर आप बात करें मुकम्मल जमहूरी निज़ाम की, तो आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। लेकिन ये एक सरजमीन बेआइन है जहाँ हुकूमत कोई और कर रहा है, सामने कोई और है, कानून कोई और बना रहा है, अमल दरामद जिसने करवाना वो नहीं करवा रहा। तो ये बात है कि इस तरह के मुल्कों में वो कहते हैं सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जस्टिस साहब मंसूर अली शाह साहब से मैं कहूँगा कि शाह साहब, करप्ट देशों में ऐसे फैसले होते रहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। महंगाई की शरह में थोड़ी सी कमी आई है, 0.25% कमी आई है, जो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, ऊँट के मुंह में ज़ीरा भी नहीं है। यानी एक तरफ आप 20-20%, 30-30% महंगाई बढ़ा दें और फिर आप 0.25% कम करके अदाद शुमार मीडिया पर आवेज़ा करते फिरें, तो इससे आपकी मज़ीद हज़ीमत आपको उठानी पड़ती है। इसके साथ साथ PIA की निजकारी, एक निजकारी जो बड़े अरसे से रोकी गई थी, कोशिश की जा रही थी कि इदारा चल जाए, अब इदारा नहीं चल रहा, तो हमारे लिए शर्म का मकाम तो है, लेकिन PIA की निजकारी PIA के लिए बेहतर होगी, PIA के मुलाजमीन के लिए बेहतर होगी, पाकिस्तान के लिए शायद इतनी बेहतर ना हो। पाकिस्तान की ये शर्मिंदगी है, पाकिस्तान के लिए हजीमत का मौका है कि PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर्स, वो एयरलाइन जिसने एमिरेट्स इंटरनेशनल को ट्रेनिंग दी हुई थी, वो एयरलाइन जिसके पास दुनिया के किसी दौर में जदीद तरीन जहाज़ थे, बोइंग्स थे, वो आज पाकिस्तान उसको चलाने में नाकाम हो रहा है, और प्राइवेट इदारे जो हैं वो अब आकर उसको चलाएंगे। और वो रूजवेल्ट होटल जो कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का एजाज़ और फ़ख्र था,
वो भी अब निजकारी कमीशन में, निजकारी में शामिल किया जाएगा। और ये बीज जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की शहबाज हुकूमत जो है वो डाल कर गई थी। उन्होंने एक निजकारी ऑफिसर भी तैनात कर दिया था, लिहाजा ये निजकारी इसहाक डार साहब के ही तसलसल का शाखसाना है। इसके साथ बात करते हैं नैब केसेस के हवाले से एक और बड़ी अहम बात जो है वो छुपी हुई है, सामने नहीं आती, ऐसी खबरें वैसे भी कम जिक्र होता है। तो अहमद नूरानी साहब, वैसे तो मैं अहमद नूरानी साहब का बड़ा फ़ैन हूँ इस वजह से, ये वजह नहीं कि वो पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं, वजह ये है कि वो जब उनको कोई चीज़ सच लगती है तो वो ये नहीं देखते कि मेरा इदारा जिससे मैं काम कर रहा हूँ या मेरे बारे में एक राय पाई जाती है कि मैं फ़लाँ पार्टी का बंदा हूँ, वो ये ख्याल नहीं करते। उन्होंने जब पनामा लीक्स हुई थी, जब नवाज शरीफ साहब के फैसले हुए थे, तो तब भी उन्होंने कुछ चीज़ों पर जो है वो एतराज़ात का इजहार किया था, कुछ ख़बरें ऐसी ब्रेक की थी जो वो समझते थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती हो रही है। और अब अगर इमरान खान के साथ गैर सियासी क़ुव्वतें ज़्यादती कर रही हैं तो वो इमरान खान के लिए भी खड़े हैं। और ये एक अच्छे जर्नलिस्ट का, अच्छे सहाफ़ी का यही काम होता है कि वो हक़ के साथ खड़ा हो, हक़ की बात करे। ऐसे मौक़ों पर वो सहाफ़ी बड़े याद आते हैं जो आजकल पूछ रहे थे कि अरशद शरीफ की अहलिया का वारंट गिरफ्तारी दिखाया जाए। तो जब दिखाया गया उसके बाद उनकी बोलतियाँ और उनके मुंह और उनके ट्वीट्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। लेकिन खैर अहमद नूरानी साहब ने एक स्टोरी की थी और उन्होंने बताया था कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के, जो उस वक़्त आर्मी चीफ़ थे जब ये स्टोरी की गई थी, तो उनके असासे कितने थे। अब चूँकि वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर थे तो उनका हसीन और ख़ूबसूरत जो केस था और पाक फ़ौज के लिए जो उनकी कुर्बानियाँ थीं वो इस तरामीम के अंदर दब के रह गई थीं। अब चूँकि तरामीम करदम करार दे दी गई हैं तो जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एक्ट का इंतज़ार करें, सारी पीडीएम दुआएं मांगे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें दोबारा से जो है वो उसको लागू कर दिया जाए और उसके बाद फिर दोबारा से नैब की तरामीम जो है उनको लागू किया जाए। तब तक के लिए अगर ये 1 माह तक भी ये प्रोसेस चलता है, 2 माह तक भी चलता है, तो ये केसेस फिर लाइमलाइट में आएंगे, ये केसेस फिर खुलने जा रहे हैं। और साबिक आर्मी चीफ का केस एक बड़ा केस होता है और इस हवाले से भी बात हो सकती है। बिलावल साहब अब वो कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पहले एक हुकूमत का हिस्सा रहे और शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें करते रहे कि मैंने इतना मेहनती वज़ीर आज़म अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो अब चूँकि उस वक़्त तो कद्दू कट रहा था और सब में बट रहा था, लिहाजा अब ये हुआ है कि अब चूँकि बिलावल साहब ने सियासत करनी है, वोट मांगने हैं, नून लीग और पीडीएम के साथ अगर वो अपने आप को क्लब करेंगे तो उनको वोट किसी तौर नहीं मिलेगा। और वो ये भी जानते हैं और उनको समझ आ गई है कि नून लीग कितना बड़ा हाथ उनके साथ कर गई है। वो पीर पगाड़ा के अल्फाज जो मैंने आपको पहले सुनाए थे उन्होंने आज अपनी तकरीर में दोहराए भी, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराए भी कि एक पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है, उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम लिए बगैर उन्हों, इन्हों, एजी, ओजी, तो एक पार्टी है जो जब मुसीबत में होते हैं तो पैर पकड़ते हैं और जब फरावानी में होते हैं तो गला पकड़ते हैं। तो ये पीर पगाड़ा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह नवाज शरीफ और उनकी फ़ैमिली के बारे में कहा था। तो खैर उन्होंने कहा कि 2013 में इफ्तिखार चौधरी उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस और पाशा, जनरल पाशा, जो जिनके बारे में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इमरान खान को लाने वाले वही हैं, उनको लॉन्च करने वाले वही हैं। पहला जो 2011 का कामयाब जलसा था इमरान खान का, उसको करवाने में उनका बड़ा हाथ था। उन्होंने कहा कि पाशा और इफ्तिखार चौधरी जो हैं उन्होंने साजिश के तहत 2013 के इलेक्शन में पंजाब से पीपल्स पार्टी को निकलवाया था। देखा जाए तो किसी हद तक की बात दुरुस्त है क्योंकि मैं खुद पंजाब का बासी हूँ, सेंट्रल पंजाब, मुझे नहीं पता किसने निकलवाया था, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई के पीपल्स पार्टी के इतने कम वोट नहीं थे जितने शो करवाए गए थे। उसकी बड़ी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी ने काम बहुत ज़्यादा किया था और पीपल्स पार्टी ने जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं, अंडर पासेस हैं, ओवरहेड ब्रिजेस जितने भी पूरे पंजाब, सेंट्रल पंजाब में बने वो पीपल्स पार्टी ने बनवाए थे। लेकिन असल मुद्दा ये था कि हुआ ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने, एक बहुत बड़ा चैनल है पाकिस्तान का और वो बड़ा उस वक्त उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उन्होंने बुनियादी तौर पर पैसे दिए थे, उन्होंने पैसे लिए थे और पैसे देने वाले कौन थे? उस वक्त जो पंजाब के वज़ीर आला थे और उनकी पार्टी थी, उन्होंने पैसे दिए थे और ख़ुद को खादिम आला का लक़ब रोज़ाना की हेडलाइंस में दिलवाया जाता था और जरदारी साहब को मिस्टर 10%, मिस्टर करप्शन और इस तरह के अलकाबात से नवाजने के लिए जो पैसे दिए गए थे उस वक़्त के टॉप के चैनल को, वो शाखसाना था, वो जो मीडिया ट्रायल था, असल वजह वो थी जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो थी वो
पंजाब से बिल्कुल रूल्ड आउट हो गई, हालांकि उन्होंने पंजाब में काम किए थे, तरक्याती मंसूबे वफाकी हुकूमत की जानिब से लागू करवाए गए थे। खैर उसके बाद जी नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं जी वापस आ रहे हैं, माशाल्लाह आना चाहिए, मुकाबला सख्त होना चाहिए, और अगर उनमें दमखम हुआ, लोग वाकई उनके साथ हुए तो यकीनन वो जीतेंगे और उनको जीतना चाहिए। उनका एक अच्छा दौर था और उनको इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है कि वो बहुत सपोर्टिव है इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलनी चाहिए। लेकिन जो केसेस का सामना है, जो कैदी नंबर 804 केसेस का सामना कर रहा है, क्या नवाज़ शरीफ साहब भी केसेस का सामना करेंगे? वो कहेंगे जी हमने तो किया है, लेकिन केसेस तो चल रहे हैं, आपको तो सज़ा हो चुकी है, आप सज़ा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म हैं, या तो अपनी वो सज़ा माफ़ करवाएं, अगर माफ़ नहीं करवा सकते तो अपील दायर करवाएं ताकि आपका केस जो है वो दोबारा से सुना जाए। तो आपको चूँकि नाअहल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अदालत नहीं है, तो अब मुश्किल हो गया है और मसला बन गया है, और असल मसला ये बन गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो है उसको लागू नहीं करेंगे, आपकी नाअहली कहीं से भी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। और ये बड़ा अहम फ़ैसला है, बड़ी अहम बात है। लिहाजा अब हुआ ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये खबर आ गई है कि नवाज़ शरीफ साहब, पहले तो शाहिद का गाना बासी साहब ने हल्का सा हिंट दे दिया, एक टच, म्यूज़िक को टच दे दिया, पंजाबी टच, कि उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो अभी इलाज करवा रहे हैं और दोबारा से इलाज जो वो शुरू हो गया है, और जब तक वो इलाज नहीं ख़त्म होगा तब तक नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। और दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान लैंड करने से पहले अपनी हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर करवा लेंगे, वो दरख्वास्त दी जाएगी, हिफाजती ज़मानत मंजूर हो जाएगी, और फिर मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब तख्त लाहौर पर बराजमान होने के लिए तैयार होंगे, इलेक्शन कैंपेन को लीड करने के लिए तैयार होंगे। और अगर देखा जाए तो इमरान खान के मुकाबले में इस वक्त जो वाहिद पावर है, जो क्राउड पुलर है, वो नवाज़ शरीफ है। और आपको कहते हैं गलियां हो जन सुंजियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो आपको मिर्ज़ा यार जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो जगह जगह जलसे करते हुए नज़र आएंगे। और उसकी बड़ी वजह यही कि क्राउड पुलर अगर इमरान खान के बाद कोई पाकिस्तान में है तो उसका नाम नवाज़ शरीफ है। फिल वक्त सिक्का राजुल वक्त इमरान खान है, लेकिन वो जेल में है। अगर वो जेल से बाहर आ गए तो बहुत टफ़ और बड़ा मज़ेदार सा मुकाबला होने वाला है, और मैं तो चाहूँगा कि ये मज़ेदार मुकाबला हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आज पीटीआई ने भी यही दरख्वास्त की है कि कुछ भी हो, जैसे मर्ज़ी फ़ैसले आते रहें, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। और इस हवाले से वैसे आपको ये भी मज़ेदार बात बताऊँ, ज़िम्नन याद आ गई कि 2018 का जो इलेक्शन था उसके बारे में भी पीटीआई ने एतराज़ात किए थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान मैं दोबारा कोट करूँगा कि हमें इस इलेक्शन और इसके रिज़ल्ट पर एतराज़ात मौजूद हैं, लेकिन कौम के वसीतर मफाद में हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो लिहाजा कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं, इवन पिछली हुकूमत का तो ये मज़ेदार बात है ना कि जिसने हुकूमत की पीटीआई ने, उसी ने इलेक्शन में धांधली का जिक्र किया था और कई केसेस करवाए भी किए गए थे और जो है वो मुद्दे उठाए भी गए थे। खैर ये बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल होने जा रही है, नवाज़ शरीफ साहब का वापस आना, उनकी ज़मानतें मंजूर होना, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एक्ट और ये तमाम चीज़ें। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।